कुम्हार, छोटे कारीगर और स्व सहायता समूह के हित में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला। दिवाली के मौके पर इनसे नहीं लिया जाएगा सरकारी शुल्क। सीएम ने दिवाली पर स्थानीय कारीगर से सामान खरीदने की अपील की। सतना में मंच से उमा भारती की बीजेपी प्रत्याशी को नसीहत, कहा उतना ही झुको जितना चुनाव जीतने के बाद भी झुक सको। मंच से घुटनों पर झुककर जनता को प्रणाम कर रही थी प्रतिमा बागरी। छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर सीएम के बयान पर बयानबाजी तेज। बीजेपी का वार, हत्या, रेप और वादा खिलाफी में अव्वल प्रदेश। कांग्रेस बोली बीजेपी को हजम नहीं हो रही बेहतर व्यवस्थाएं। भोपाल में फिल्म की शूटिंग से पहले जिला प्रशासन को दिखानी होगी स्क्रिप्ट। गृह मंत्री का बयान, कहा जिला प्रशासन की इजाजत के बाद ही हो सकेगी शूटिंग। वेब सीरीज आश्रम 3 के विवाद पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, कहा वेब सीरीज में विवादित विषय होगा तो बैन करेंगे। कल जो हुआ वो दुर्भाग्यजनक। वेब सीरीज आश्रम 3 विवाद पर कांग्रेस का आरोप, कहा उपचुनाव के कारण ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 विवाद पर बोले विधायक रामेश्वर शर्मा, कहा हर बार हिंदू धर्म पर ही क्यों बनाते हैं फिल्म। प्रकाश झा ने एमपी में कई फिल्में बनाई, कभी विरोध नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में नहीं हुआ फैसला। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बोले दिवाली के बाद फिर होगी बैठक। धान की कटाई शुरू होते ही किसानों को खरीदी की चिंता। धान खरीदी में देरी हुई तो उठाना पड़ेगा नुकसान। छोटे किसानों के पास नहीं होती है स्टोर करने की जगह। एमपी उपचुनाव के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को बताया दिशाहीन, कहा कांग्रेस के विधायक रहे सचिन बिरला बीजेपी सरकार के काम को देखकर शामिल हुए। जोबट में चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ ने सीएम शिवराज को बताया घोषणावीर, कहा वो तो वहां पर भी पुल बनाने की घोषणा कर सकते हैं जहां नदी ही नहीं है। बुरहानपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया बीजेपी की जीत का दावा, कहा खंडवा लोकसभा सीट पर मजबूत स्थिति में बीजेपी, यहां बीजेपी की जीत तय है। पृथ्वीपुर में बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी नंदराम कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। सीएम शिवराज ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। फिर अलग अंदाज में दिखे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, स्कूटी से विधानसभा क्षेत्र का लिया जायजा, लोगों के साथ जमीन पर बैठकर किया भोजन। सतना आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को बताया देश का सबसे बड़ा जयचंद, कहा जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करे वो जयचंद ही हो सकता है। जशपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच हुई धक्का मुक्की पर सीएम बघेल का बयान, कहा पीएल पुनिया के बयान के बाद उस पर बार बार सवाल उठाकर नहीं करना चाहिए, माहौल खराब। जशपुर मामले में बीजेपी का तंज, कहा कांग्रेस सत्ता संगठन में गैंगवॉर जैसी स्थिति, चरम पर है कांग्रेस की आपसी लड़ाई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया उपचुनाव में जीत का दावा, कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने पर दिया बयान, कहा उनके नेताओं को ही पसंद नहीं आ रहा नेतृत्व। विधायक सचिन बिरला ने के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व मंत्री सचिन यादव का बयान, बीजेपी को लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा नहीं। छत्तीसगढ़ के 7,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल हड़ताल पर, रायपुर में स्कूल एसोसिएशन का प्रदर्शन, आरटी की राशि देने और बसों की टैक्स माफी की मांग। रायगढ़ में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रदर्शन का दिखा मिला जुला असर, परीक्षा की वजह से खुले रहे कई स्कूल। आदिवासी फेस्टिवल में शामिल होने रायपुर पहुंचे नाइजीरियन कलाकार, मंत्री अमरजीत भगत ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है आदिवासी फेस्टिवल। ग्वालियर की महिला हॉकी एकेडमी में नवीन हॉस्टल और पवेलियन का भूमि पूजन, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया भूमि पूजन। धान खरीदी से पहले कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने खोला मोर्चा, संविदा कार्यकाल 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने की मांग पूरी न होने पर धान खरीदी में सहयोग न करने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़, पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया, मौके पर AK-47 और राइफल बरामद। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में मिले डेंगू के 108 नए मरीज, जिले में मरीजों की संख्या हुई 1211। भोपाल में एक दिन में 7 नए मरीज। सागर के बंडा में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने खोला मोर्चा, कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी के नेतृत्व में किया प्रदर्शन, किसानों के सामने ही रो पड़े विधायक। सागर में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान, किसानों का आरोप खाद वितरण में प्रशासन पूरी तरह से निष्फल, प्रदेश का अन्नदाता कर रहा है आत्महत्या की बात। छतरपुर में खाद न मिलने से किसानों में नाराजगी, नाराज किसानों ने हाईवे पर लगाया जाम, वेयर हाउस में सिर्फ 300 किसानों को दी जा रही है खाद। अंबिकापुर में 33 हाथियों के दल ने बर्बाद की फसल, हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत, ग्रामीणों को समझा रहा है वन विभाग।
दतिया में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खाद्य विभाग ने भारी मात्रा में मावा किया जब्त। बस में लाहौर से झांसी लाया जा रहा था मावा। भिंड में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रतापपुरा गांव में मावा फैक्ट्री और 3 दूध डेयरी पर मारा छापा। मौके से भारी मात्रा में नकली दूध जब्त। त्योहारी सीजन को लेकर बुरहानपुर में खाद्य विभाग की सख्त चेकिंग जारी। किराना दुकान से अमानक क्वालिटी का पोहा जब्त। इलाके की अन्य दुकान और दूध डेयरियों से भी खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। इंदौर में फर्जी एसटीएफ अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस विभाग में अलग अलग पदों पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर करता था ठगी। आरोपी से फर्जी आई कार्ड भी बरामद। बलौदाबाजार भाटापारा नगरपालिका के सभापति पर लगा रंगदारी और कमीशनखोरी का आरोप। अनाज कारोबारी की पत्नी ने धमकाने का आरोप भी लगाया। बीजापुर श्रम विभाग में 13,32,000 की गबन का मामला आया सामने। जल्द रिपोर्ट के बाद अकाउंटेंट पर दर्ज हुई एफआईआर। बलरामपुर में हत्या के केस में आरोपी पति गिरफ्तार। बीते 3 दिन पहले शंकरगढ़ में की थी पत्नी की हत्या। घटना के बाद से ही फरार चल रहा था आरोपी। श्योपुर में 5 लाख कीमत के 50 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के बारा का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी देहात थाना पुलिस ने की कार्रवाई। ग्वालियर में पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा। पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। आरोपी पत्नी समेत प्रेमी गिरफ्तार। दुर्ग में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान 51 किलो गांजा जब्त। सब्जी के कैरेट में गांजा भरकर अजनान ले जा रहे थे आरोपी। बिलासपुर में प्यार का झांसा देकर युवती से रेप। युवती ने पुलिस आरक्षक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। आरोपी आरक्षक को एसपी ने किया लाइन अटैच। राजगढ़ में नाला झीरी गांव के पास झाड़ियों में मिली नवजात। सुठालिया पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। रीवा में डिग्री दिलवाने के नाम पर महिला से दुष्कर्म। एसएएफ के जवान पर लगाया रेप का आरोप। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। श्योपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान अंग्रेजी शराब की पेटी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। भूसे और पत्तलों के बीच 108 पेटी शराब छुपाकर राजस्थान ले जा रहे थे आरोपी। पन्ना के मामले में एसपी का बयान। कहा कुछ लोगों ने रेप की अफवाह फैलाकर बिगाड़ा माहौल। असामाजिक तत्वों को उकसाने के लिए उड़ाई अफवाह। दुर्ग में इंदिरा मार्केट में एक होटल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में 3 कर्मचारी घायल। हादसे में हनुमान मंदिर पर काला कपड़ा रखने के मामले में बवाल। मामले में धरने पर बैठे हिंदू संगठन कर रहे सख्त कार्रवाई की मांग। नारायणपुर में जंगल बचाने के लिए प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। कहा कारगर कदम नहीं उठाया गया तो होगा उग्र आंदोलन। 6 महीने और ले सकेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ। 20 अक्टूबर को खत्म होने वाली योजना को सरकार ने 180 दिनों के लिए बढ़ाया। सिद्धार्थनगर से पीएम मोदी ने किया यूपी के 9 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। कहा पहले कभी बने ही नहीं इतने मेडिकल कॉलेज। पहले की सरकारों में पूर्वांचल की छवि खराब की। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा दिन। खीर भवानी मंदिर में किए दर्शन। श्रीनगर की डल झील के शिकारा फेस्टिवल में शामिल हुए अमित शाह। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उठाया शिकारे का लुत्फ। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर शाह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 15वें दिन भी तलाशी अभियान जारी। भाटा दूरियान में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में खराब मौसम और भारी बर्फबारी के चलते 3 पर्वतारोहियों की मौत। आईटीबीपी के जवान सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। कोरोना के मामले में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,306 मामले आए सामने। साथ ही एक्टिव केस लगभग 1.67 लाख। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को अज्ञात सैन्य बलों ने किया हाउस अरेस्ट। सैन्य बलों ने 4 कैबिनेट मंत्री और सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया। तुर्की में 2 पैराग्लाइडर हवा में एक दूसरे से टकराए। संतुलन बिगड़ने की वजह से हुआ हादसा। टकराने के बाद समुद्र में गिरे पैराग्लाइडर। युगांडा के कपाला में एक रेस्तरां में भयानक विस्फोट। 1 नागरिक की मौत जबकि 7 की हालत गंभीर। विस्फोट होने की वजह का पता नहीं। रजनीकांत को सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया।